जब भी बात आती है अंग्रेजी बोलने की तो सबसे पहली समस्या जानते हैं क्या आती है? सबसे पहली समस्या ये आती है कि जो वाक्य हम लोग हिंदी में बोलते हैं उनकी मदद से ही, मतलब उनके ही मदद से कैसे अंग्रेजी में उन वाक्य को कन्वर्ट कर पाए। बेसिकली कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी रूल्स या ट्रिक्स ऐसी हो कोई, जो आप हिंदी वाक्य जो बोल रहे हैं आप उसी से समझ जाएं कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में पूरा ट्रिक बता दूंगी सारा, चाहे आप वाक्य प्रेजेंट में बोल रहे हो, चाहे पास्ट में बोल रहे हो, चाहे फ्यूचर में बोल रहे हो, तो मैं आपको हिंदी वाले वाक्य बताऊंगी। हिंदी वाक्य की पहचान अगर आपने कर ली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तो जैसे ही कुछ कुछ कीज मैं आपको बता दूंगी कि ये वाली चीज अगर ये है तो ये वाली यूज कर लो। ठीक है, ये मैं कुछ एक ट्रिक्स आपको बता दूंगी जिसकी मदद से, जिसको याद रख के आप आसानी से हिंदी की मदद से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, जो कि पहले जाना जाता था बी इंग्लिश विद बी बैंकर के नाम से। नाम जो है वो हो गया है चेंज, लेकिन मैं वही हूं, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी वही है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग सारे के सारे, और कुछ ऐसे लोग जो क्लासेस तो रोज देखते हैं पर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती जाए, क्योंकि मैं क्लास रोज कराती हूँ सिंगल डे ऑफ किए बिना भी, अनलेस कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो वगैरह वगैरह। ठीक है, नहीं तो मैं 365 दिन होते हैं साल में, मेरा बस चले तो मैं 366 दिन आपको क्लास करा दूं। लेकिन अगर बीच में तबीयत खराब हो जाती है तब क्लास बंद हो जाती है 1-2 दिन के लिए, बट उसके अलावा हमेशा क्लास आती है। तो इतनी सारी क्लासेस जब मैं कराने को रेडी हूं तो आपको सब्सक्राइब करके क्लासेस को अटेंड करने में क्या जाता है, नॉलेज ही तो मिलती है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप कोई पेड कोर्स करना चाहते हैं या चाहते हैं फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना, तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अब तक। आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, संरीति इंग्लिश एकेडमी, ये सेम नाम लेकर के सर्च करना, ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पे फ्री के पीडीएफ, फ्री के क्लासेस, पेड क्लासेस के बारे में जानकारी, फ्री के नोट्स, इस सब कुछ ऐप में अवेलेबल है। साथ ही हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे, और प्रेजेंट में जो है, जब भी आप अपने वाक्य में है शब्द का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? है, तो उसकी अंग्रेजी में आपको इज का इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखते हुए कि वाक्य जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम से शुरू हो रहा हो। ठीक है, उदाहरण देख लो, वह एक डॉक्टर है, ये हमने कहा, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही इज अ डॉक्टर। यहां पर वह जो है किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ही लगा दिया। अगर महिला के लिए इस्तेमाल करना होता तो शी लगा देते। ठीक है, तो वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। स्ट्रक्चर भी जान लो, थोड़ी आसानी हो जाती है। नॉर्मली जब आप थोड़ा टेक्निकल नॉलेज गेन करते हो तो ज्यादा आपको आसानी हो जाती है कॉन्सेप्ट को समझने में। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब समझो, यहां पर ही है तो इज लगा। क्यों? मैंने की बताया कि ही, शी, इट या कोई भी नाम रहेगा तो इज का इस्तेमाल हो जाएगा। सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई हो रहा है। इज तभी इस्तेमाल होगा स्ट्रक्चर में जब शुरुआत में ही रहेगा। वह जा रही है, शी इज गोइंग। क्लियर? इज का इस्तेमाल हो गया, मतलब इन तीनों में से कोई एक पिक होगा एक वाक्य में, तीनों नहीं लगेगा। जैसे कि शी इज एम आर गोइंग, ये नहीं लगेगा, शी इज गोइंग ही लगेगा। क्यों? क्योंकि शी का इस्तेमाल हो रहा है, शी के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटा है, इट इज स्मॉल। ये छोटा है, इट इज स्मॉल। रिंकू बहुत होशियार है, रिंकू इज वेरी स्मार्ट। नाम की बात हो रही है। ठीक है, रिंकू इज वेरी स्मार्ट। बात करते हैं एम की। कब आपको लगाना है एम? जब वाक्य के अंत में आप अगर हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एम का यूज कर लीजिए क्विकली। प्रेजेंट में वाक्य बोल रहे हैं, वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में हूं का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको समझने में सेकंड्स भी नहीं लगना चाहिए कि अंग्रेजी में एम का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज को ध्यान में रखते हुए, दैट इज कि वाक्य की शुरुआत आई से हो रही हो। किससे हो रही हो? आई से। ध्यान रखिएगा, आई का इस्तेमाल ही होता है एम के साथ। जैसे मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। देखो स्ट्रक्चर सेम है, यहां पर क्योंकि आई है तो हमने एम को उठा लिया। दिख रही है बात? आई है तो हमने एम को उठा लिया। वहां पर ही, शी था तो इसको उठा लिया। अब आगे अपन बढ़ेंगे तो आर को उठाएंगे।
ठीक है, रूल क्या होगा आर वाला वो मैं आगे बता रही हूं। मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। अब एक और चीज समझो, ठीक है, यहां पर जो है इज एम आर का इस्तेमाल जो है V4 के साथ भी होता है। V4 मतलब देखो कम के साथ ING लगा हुआ है, तो ये कम का V4 हो गया। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ना, रहा हूं, रही हूं, लास्ट में तो हूं ही आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन V4 का इस्तेमाल कहां होगा, जब हूं के पहले रहा रही लग जाएगा तो, ठीक है, आई एम कमिंग। अब बात करेंगे आर की। जब आप इस्तेमाल करेंगे हिंदी वाक्य में लास्ट में हैं, मतलब है के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो आप अंग्रेजी में आर का इस्तेमाल करेंगे अगर वाक्य आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं। दूसरी शर्त क्या होगी कि वाक्य की शुरुआत वी, दे या यू से हो रही होगी, तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। जैसे हम लोग यहाँ हैं, वी आर हियर। अब देखो वी है यहाँ पर तो आर उठा लिया हमने, राइट। अब इस पर्टिकुलर वाक्य के लिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें आर से मतलब है, ठीक है। हम लोग यहाँ हैं, वी आर हियर। अब एक और जान लो, जहां पर V4 होता है इस्तेमाल, जहां पर आपको रहा है, रही है दिखेगा, V4 इस्तेमाल होगा। तो यू आर कुकिंग, ये रूल सेम रहेगा। ये यहां पर इररिलेवेंट, ये यहां पर इररिलेवेंट, आर यहां पर इस्तेमाल होगा क्योंकि शुरुआत यू से हो रही है। तो आप खाना बना रहे हैं, यू आर कुकिंग, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। वे लापरवाह हैं, दे आर केयरलेस। दे आर, क्योंकि दे है तो आर का इस्तेमाल हुआ, दे आर केयरलेस है वाक्य में, ठीक है। ये ना ऐसे पैरेलली दिमाग में बैठाते चलोगे जैसे समझा रही हूं ना, यकीन मानिए इंग्लिश बोलने में कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्यूचर की, यानी कि भविष्य की। तो भविष्य में ऐसे कौन से वाक्य हम लोग हिंदी में बोलते हैं जो भविष्य के होते हैं, ये आप कैसे पहचानोगे। ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में गा, गे, गी का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भविष्य के बारे में बात करता हुआ वाक्य होता है। और उस वाक्य की अंग्रेजी जब कन्वर्ट करोगे तो विल का इस्तेमाल करोगे। और विल की सबसे बढ़िया बात यह है कि उसके लिए आपको कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो वाक्य की शुरुआत में विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्ते वो वाक्य आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हो। जैसे वह जल्दी आएगी, वह जल्दी आएगी, शी विल कम सून, शी विल कम सून। मैं कभी नहीं बताऊंगा, आई विल नेवर टेल, मैं कभी नहीं बताऊंगा, आई विल नेवर टेल। बात करते हैं पास्ट की, ठीक है। कैसे अपन पहचानेंगे कि ये वाक्य जो बोल रहे हैं वो पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि किसका है। फ्यूचर प्रेजेंट तो बता दिया, पास्ट का समझ लो। वाक्य हिंदी में अगर आप बोल रहे हैं जिसके अंत में था, थे या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आंख बंद करके ये तो आप मान लीजिए कि ये पास्ट का वाक्य है। और पास्ट के वाक्य में आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। शर्त ये रहेगी कि वाक्य की शुरुआत आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम से हो रहा हो। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4, क्योंकि यहाँ पे रहा था है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर रहा था, रही थी के लिए इस्तेमाल होगा। नॉर्मल अगर है तो जैसे वो बहादुर था, ही वॉज ब्रेव, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस OW। क्लियर हो गई बात। वो घर में थी, शी वॉज एट होम, वो घर में थी, शी वॉज एट होम। अगर वाक्य देखो, हमने क्या आई, ही, शी, इट और नेम के लिए तो हमने देख लिया, लेकिन हमारे पास बच गया क्या, यू, वी और दे। तो अगर वाक्य की शुरुआत में यू, वी, दे है तो वर का इस्तेमाल होगा पास्ट वाले वाक्यों में, ठीक है। थे या थी का इस्तेमाल नॉर्मली आपको दिखता है। जैसे हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग, यहां पर रहे थे है तो V4 का इस्तेमाल हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो गया। और आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव, आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव। वे घर पर थे, दे वर एट होम, वे घर पर थे, दे वर एट होम। आगे बढ़ते हैं, अगला है डू। प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला कि डू का इस्तेमाल कब होता है। तो भाई डू का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट में होता है, पहली बात। और इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देने के तौर पर इस्तेमाल होता है करो या करना। क्या इस्तेमाल होता है, करो या करना। एक चीज जो याद रखने वाली है वो है इसका रूल कि डू का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी और दे के साथ आप डू का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, यहां पर डज का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आई इस्तेमाल हुआ है, तो डी यहां पर रेलेवेंट है, डज यहां पर इररेलेवेंट है। लेकिन स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो है हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू, नहीं तो डज प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, यू डू अ ग्रेट वर्क। अब बात करते हैं डज की।
जो कि अगेन प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है और इसका मतलब जो होता है वो होता है करता है या करती है, ये इस्तेमाल होता है, ये इसका मतलब होता है। तो अगर आप वाक्य में करता है करती है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में डज का आपको इस्तेमाल करना है। और डज के लिए शर्त क्या है कि इसका वाक्य का शुरुआत जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम से होना चाहिए। जैसे वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ही है तो डज का यहाँ पे कोई, डू का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, डज यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज होगा, डज यूज होगा। क्लियर। वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वो अपना होमवर्क करती है, शी डज हर होमवर्क। वो अपना होमवर्क करती है, शी डज हर होमवर्क। क्लियर। तो अब आप भी अपना होमवर्क करिए, मतलब होमवर्क नहीं, आप भी अपना काम करिए। जल्दी से इस क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली क्लास है। सारे ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं कि कैसे आप हिंदी बोलने के माध्यम से ही अंग्रेजी की पहचान कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या, किस लिए, किस तरीके से इस्तेमाल होगा। रूल्स बता दिए, प्रेजेंट में क्या यूज होगा, पास्ट में क्या यूज होगा, फ्यूचर में क्या यूज होगा, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इससे बेहतरीन क्लास अगर आपको मिले तो मुझे बताना। इतने कम समय में इतना पावर पैक क्लास जो है, इतने फुल ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ, स्ट्रक्चर को इंक्लूड करके, मतलब मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी आपको ये बता पाऊंगी और इतने अच्छे तरीके से बता पाऊंगी। तो क्लास कैसी लगी? अगर आप मुझसे अग्री करते हो कि क्लास अच्छी है, पावर पैक क्लास है, तो आप कमेंट में मुझे यही लिखो कि पावर पैक क्लास है या पावरफुल क्लास है। तो कमेंट में मुझे जरूर लिखना, या फिर ये लिख दो ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली क्लास है, ये लिख दो कमेंट में। ठीक है, तो मुझे भी पता लगेगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। समृद्धि इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं और मैं हूं प्रीति मैम। इसके अलावा आप अगर कोई सी भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, या हमारी कोई भी ई बुक्स लेना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर पर जा करके। वहां पर आपको पेड कोर्सेज मिलती हैं, साथ ही साथ फ्री कोर्सेज मिलती हैं, फ्री के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, साथ ही आपको ई बुक्स मिलती है। ई बुक्स को डाउनलोड करना होता है जब आप इनको लेते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं एक बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल ही तड़कता भड़कता ऑफर, दैट इज कि जो भी पेड कोर्सेज हमारी हैं अवेलेबल ऐप पर, जैसे कि बेसिक से प्रो रीडिंग का कोर्स, स्पोकन का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इन सब पे जो है पैसे पे तो 90% ऑफ चल ही रहा है। ठीक है, वो चल ही रहा है। इसके अलावा इसके पहले ना इसमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी थी सारे कोर्सेज में, बट अभी एक नए ऑफर के तहत इन सारे कोर्सेज की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर कर दी गई है। बट ये लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, मतलब जैसे मान लो ये ऑफर जब तक रहेगा तब तक जिन्होंने भी एडमिशन लिया होगा, जो भी एडमिशन ले रहे होंगे अभी इस ड्यूरेशन में, उन सबको 1 साल वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन जिन्होंने एडमिशन उसके बाद ली, जैसे मान लो ऑफर खत्म हो गया, मान लो 10 दिनों में ऑफर खत्म हो गया, तो उसके बाद जो लेंगे उनको फिर 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर लेने का सोच रहे थे तो यकीन मानिए, ना इससे प्राइसेस नीचे जाने वाली हैं, ना इससे टाइम ऊपर जाने वाला है। इससे बेहतरीन मौका जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जरूर से जरूर आप जो है एडमिशन ले ले। अगर इन केस आपने कभी सोचा था कि हाँ मैं ये कोर्स में एडमिशन लूंगा या लूंगी, तो अभी आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करके फटाफट से एडमिशन ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है ऐप से संबंधित, पेड कोर्सेज से संबंधित, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये फलानी दिक्कत आ रही है, मेरी टीम आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, दोनों ही सूरतों में, चाहे आप ई बुक वेबसाइट से लें, चाहे आप ई बुक जो है हमारे ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको जो है ई बुक को डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा। एक जो है थोड़ी सी चेतावनी टाइप इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमारी जो ई बुक्स हैं वो या तो सिर्फ आपको हमारी ऐप पर मिलेंगी या हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी कंपनी आपसे ये कहे कि वो हमारी ई बुक की पैकेज बना के आपको दे रहा है, या ई बुक आपको ऐसे ही दे देगा और आप उसको पैसे दे दीजिए, तो ये चीज मत करिएगा, क्योंकि कंप्लेंट्स जो है 1-2 आ रखी हैं। मेरा काम है आपको सावधान करना। तो जरूर से आप या तो इस वेबसाइट से ही ई बुक लें, या तो जो है आप हमारी ऐप से ही ई बुक लें। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप हमारी ऐप से ले लें। ठीक है, वेबसाइट जो है कई बार मैंने देखा है लोगों को यूज करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, ऐप यूज करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ऐप से ले लें, है ना। लेकिन किसी के बहकावे में आकर के कोई बोल दे कि हाँ भाई प्रीति मैम की किताब है मेरे पास, आप मेरे से ले लो, इस चक्करों में ना पड़े, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है।
ठीक है। तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, मेरा काम है आपको सतर्क करना, सावधान करना, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बचो, सावधानी थोड़ा सा बरतो, अपना जो पांचों इंद्रियां है ना, दिल, दिमाग और कान, आंख, ये सब सारे खोल के रखो, है ना। थोड़ा सा सावधान रहा करिए, बिकॉज डिजिटल एरा है, डिजिटल युग है और डिजिटल थ्रेट भी है साथ में, है ना। जितना बढ़िया लगता है ना ये सब कि हाँ डिजिटल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा युग उसी तरीके की दिक्कतें भी हैं, उसी तरीके का स्कैम भी है, उसी तरीके की प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। तो आप जो है फ्रॉड से बचें और ट्रस्टेड जगहों से ही ले, जहां पर आप भरोसा कर सकते हैं। मैं खुद से बता रही हूं कि यहां से ले लो, ठीक है। तो यहां से लोगे ना तो दिक्कत आपको नहीं आएगी कभी भी, लेकिन किसी के बात में आकर के ये वो मत करना। इसके अलावा आप व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। अच्छा, नंबर हर जगह दे रखा है, देखो ऐप में दे रखा, यूट्यूब चैनल पर दे रखा है, इस क्लास में दे रखा है। नंबर पे व्हाट्सएप करो ना, किसी और के नंबर पे व्हाट्सएप क्यों करो। अगर गूगल भी करोगे ना, हमारा समृद्धि इंग्लिश एकेडमी का फोन नंबर लिख के गूगल भी करोगे ना, तो शायद ये वाला नंबर ही आपको मिलेगा। सबसे बढ़िया है कि ऐप से ले लो, है ना, ऐप से ले लो, नंबर उसमें डाल रखा है, सीधे व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ऐप पे ही ट्रस्ट करें, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप जो ज्वाइन करने का ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक है, उसी में जाओगे, उसी में से मिल जाएगा आपको नंबर, ठीक है। समृद्धि इंग्लिश एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, वहां पर रोज अपडेट्स जो है वो आती हैं। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। और क्योंकि मैं आपका अच्छा ही चाहती हूँ, इसी वजह से बोल रही हूँ। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में एक और नई क्लास के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड